हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति। तो बच्चों, आपको पता है कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण जो है दो प्रकार से एक होता है उनका साधारण नाम और दूसरा होता है IUPAC नाम। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक संस्था है जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करती है। तो आपने पिछले वीडियो में प्रक्रियात्मक समूह के विषय में पढ़ा था। प्रक्रियात्मक समूह हमने पढ़े थे हैलोजन समूह, अल्कोहल समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, कीटोन समूह, एल्डिहाइड समूह। तो उन्हीं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण IUPAC पद्धति में किस तरीके से किया जाता है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हैलोजन समूह। जैसे हमने पढ़ा था, हैलोजन तत्व मतलब होता है आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन्हें हैलोजन तत्व कहा जाता है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में हैलोजन समूह जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जुड़ा हो तो उसमें पूर्व लग्न मतलब होता है उपसर्ग। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो उसी तरह केमिस्ट्री में पूर्व लग्न मतलब होगा उपसर्ग और अनुलग्न मतलब होगा प्रत्यय। तो यदि कार्बनिक यौगिक में हैलोजन समूह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा हो तो उसमें पूर्व लग्न मतलब उपसर्ग क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो लगा देते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, तो जैसे हमारे पास एक एल्केन है मेथेन, जो सबसे पहला एल्केन है सिंपल CH4। इसमें एक हाइड्रोजन तत्व को रिमूव करके इसके स्थान पर एक हैलोजन तत्व हमने क्लोरीन जोड़ दिया, तो यौगिक बन गया CH3Cl। तो इसका जो साधारण नाम होगा, क्योंकि ये मेथेन से बना है और इसमें क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। लेकिन इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। मतलब जो हैलोजन तत्व जुड़ा है उसका नाम पहले और जिस एल्केन में जुड़ा है उसका नाम बाद में, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। इसी तरह जैसे एथेन से बना है एथिल ब्रोमाइड, इसमें एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने ब्रोमीन तत्व जोड़ दिया, तो ये बन गया एथिल ब्रोमाइड। अगर इसका IUPAC नाम लिखना होगा तो इसमें हैलोजन तत्व कौन सा जुड़ा है, ब्रोमीन, तो ब्रोमो, और कौन सा एल्केन था, एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। इसी तरह प्रोपेन से बनेगा यदि प्रोपिल आयोडीन, ठीक है। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने उसमें आयोडीन जोड़ दिया तो प्रोपिल आयोडाइड बना। ये इसका साधारण नाम है, लेकिन इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, आयोडो प्रोपेन। इसी तरह ब्यूटेन से बना हमारे पास ब्यूटिल फ्लोराइड। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसमें फ्लोरीन जोड़ दिया तो बन गया ब्यूटिल फ्लोराइड, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा फ्लोरोब्यूटेन। तो इस तरह से जो है हैलोजन तत्व समूह के तत्वों के IUPAC नामकरण किए जाते हैं। पहले जो हैलोजन तत्व जुड़ा होता है उसको लिख देते हैं, क्लोरीन के स्थान पर क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, फ्लोरीन का फ्लोरो और आयोडीन का आयोडो, और बाद में जिस एल्केन से बना है उस एल्केन का नाम लिख देते हैं, जैसे क्लोरोमेथेन, ब्रोमोएथेन, आयोडोप्रोपेन और फ्लोरोब्यूटेन। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे चलता है अल्कोहल समूह, ठीक है। अल्कोहल, देखिए नाम में ही अल्कोहल, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ऑल। कौन सा प्रत्यय लगा है, ऑल, तो इसका नामकरण में भी ऑल प्रत्यय लगाते हैं। अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH। R का मतलब यहाँ एल्किल समूह से है, मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देने पर जो समूह बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं, और उस हटाए गए हाइड्रोजन के स्थान पे OH जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है अल्कोहल। इसको भी उदाहरण से समझे, तो जैसे हमारे पास एल्केन है, मान लीजिए मेथेन है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन तत्व को हटाकर उसके स्थान पर अल्कोहल समूह का हमने क्रियात्मक समूह OH जोड़ दिया तो हमारे पास यौगिक आ गया CH3OH। तो इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, मतलब जिस एल्केन से बना है
उस एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे मैथिल, मैथेन से बना है तो मैथिल, एथेन से बना है तो एथिल। और कौन सा समूह जुड़ा, एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया मैथिल एल्कोहल। इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनॉल। मेथेन, इसमें जो है एल्केन कौन सा था, मेथेन था, और इसमें ऑल प्रत्यय लगा दिए मेथेन में तो बन गया मेथेनॉल। ठीक है, इसी तरह एथेन से बना एथिल एल्कोहल, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। प्रोपेन, प्रोपेन से बनेगा प्रोपिल एल्कोहल, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, ये साधारण नाम है और ये IUPAC नाम है। दोनों ही नाम जो है मान्य है। परीक्षा में यदि IUPAC नाम पूछा जाता है तो IUPAC नाम लिखना है। अगर प्रोपेनॉल लिखा है या प्रोपिल एल्कोहल लिखा है तो भी दोनों एक ही चीज है। इसी तरह ब्यूटेन से बना है ब्यूटिल एल्कोहल, और इसमें भी ब्यूटेन में यदि ऑल प्रत्यय लगा दे तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इसी तरह पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, डेक्रेनॉल, इस तरह जो भी एल्केन होगा उसके लास्ट में हम ऑल लगा देते हैं तो वो हो जाता है उसका IUPAC नाम। ये था अल्कोहल समूह का नामकरण। इसके बाद आता है एल्डिहाइड समूह। क्रियात्मक समूह में हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड समूह का फॉर्मूला होता है RCHO, जहाँ पर R का मतलब एल्किल समूह से है और CHO जो है इस क्रियात्मक समूह का सूत्र होता है। तो एल्डिहाइड में जैसे अल्कोहल में हम ऑल प्रत्यय लगाते हैं, एल्डिहाइड में अल प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अल। लेकिन इसमें अंतर एक ये है, देखिए अल्कोहल समूह का फॉर्मूला होता है OH और एल्डिहाइड समूह का फॉर्मूला होता है CHO, मतलब इसमें कार्बन एक अतिरिक्त है। तो जब हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं तो एल्डिहाइड समूह का नामकरण करने के लिए पहले उस यौगिक में पूरे कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिन लिया जाता है, जिसमें ये वाला कार्बन भी शामिल होता है, और उसके बाद उसमें संगत एल्केन में हम अल प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण देखें, CH3CHO। ठीक है, इसका साधारण जो है मैथिल एल्डिहाइड होगा, साधारण नाम इसका मैथिल एल्डिहाइड होगा। लेकिन जब IUPAC नाम करेंगे तो पहले इसमें कितने कार्बन है ये देखेंगे, तो 1, 2 कार्बन है, मतलब इसमें हम ये एल्किल समूह वाले कार्बन भी जोड़ेंगे और एल्डिहाइड समूह का जो सूत्र है उसका भी कार्बन जोड़ेंगे, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 2 कार्बन। और 2 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है, एथेन होता है, जिसका फॉर्मूला C2H6 होता है ना। तो एथेन में अब अल प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा एथेनल। तो इस तरह मैथिल एल्डिहाइड का साधारण नाम जो है इसका IUPAC नाम जो होगा एथेनल हो जाएगा। देखिए इसमें 2 कार्बन परमाणु है इसलिए यह एथिल समूह होगा, और एल्डिहाइड में अल प्रत्यय लगाते हैं तो ये हो जाएगा एथेनल। साधारण नाम होगा इसका मैथिल एल्डिहाइड, लेकिन जब इसका IUPAC नाम करेंगे तो इसमें ये भी कार्बन गिनेंगे और ये भी कार्बन, तो 2 कार्बन हो जाएंगे, और 2 कार्बन वाला एल्केन होता है एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए, तो देखिए CH3CH2, ये वाला जो यौगिक है इसका जो साधारण नाम होगा इसका होगा एथिल एल्डिहाइड। C2H5CHO इसका साधारण नाम होगा एथिल एल्डिहाइड। लेकिन जब इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो इसमें कुल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, और 3 कार्बन परमाणु वाला समूह कौन सा होता है, प्रोपिल समूह होता है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनल। ऑल प्रत्यय अल्कोहल में लगाया जाता है, अल प्रत्यय एल्डिहाइड में लगाया जाता है। इसी तरह अगला उदाहरण देखें, इसका साधारण नाम होगा प्रोपिल एल्डिहाइड, लेकिन जब इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनी जाए तो क्योंकि एल्डिहाइड में भी एक कार्बन है तो 1, 2, 3, 4 कार्बन परमाणु हो जाएंगे। तो 4 कार्बन परमाणु वाला एल्केन होता है ब्यूटेन, और एल्किल होगा उसका ब्यूटिल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। तो इस तरह एल्डिहाइड में जहां भी आपको IUPAC नामकरण करना हो तो सबसे पहले हम कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे, जितने भी कार्बन परमाणु होंगे उसका संगत एल्केन को पता करेंगे। जैसे 1, 2 कार्बन है तो एथिल हो गया,
एथेन हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इसके लिए आपको एल्केन्स के नाम पता होना चाहिए और उसके लास्ट में हम अल प्रत्यय लगा देंगे। नेक्स्ट आता है कीटोन समूह। देखिए कीटोन, इसका फॉर्मूला होता है जनरल फार्मूला RCOR, ठीक है, और इसमें ओन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे अल्कोहल में ऑल, एल्डिहाइड में अल, तो कीटोन में ओन प्रत्यय लगाते हैं। और इसमें भी वही चीज है, क्योंकि इसमें कीटोन में भी कार्बन है, तो इसमें भी पहले जो भी दिया हुआ यौगिक होगा उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनेंगे। जैसे इसमें कितने, जैसे एक यौगिक हमें ये दिया है, दोनों तरफ मैथिल समूह और बीच में कीटोन, तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3। यहाँ नंबरिंग कर लेंगे और नंबरिंग उस तरफ से करना शुरू करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह पास में आए। तो इस दिए हुए यौगिक में चाहे इस तरफ से नंबरिंग करिए चाहे इस तरफ से नंबरिंग करिए, बीच में ही आएगा, 2 ही आएगा। तो आप इधर भी 1 लिख सकते हैं और इस तरफ भी 1 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरफ लिखा है। तो देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है, प्रोपेन होता है। तो अब प्रोपेन में ओन प्रत्यय लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है CH3 CH2 CO CH3। अब इसमें देखिए, इसमें हम नंबरिंग करेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या गिनेंगे और नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से कीटोन समूह या क्रियात्मक समूह जो है पास में है। तो इस तरफ से करने पर 1 2 दूसरे नंबर पे आएगा, तो 1 2 3 4। नंबरिंग केवल कार्बन परमाणुओं की करना है, 1 2 3 4। अगर मान लीजिए इस तरफ से नंबरिंग करते तो 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे आता जो कि देर में आता। तो हमें नंबरिंग उस तरफ से करना होता है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पहले आए। तो इस तरफ से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4। 4 कार्बन परमाणु है, 4 कार्बन परमाणु वाला एल्केन होता है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में जब ओन प्रत्यय लगा देते हैं तो वो हो जाता है ब्यूटेनोन। तो ये वाला कीटोन हो जाएगा, इस यौगिक का नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। इसी तरह अगला देखा जाए तो CH3 CH2 CH2 CO CH3। इसमें यदि कार्बन परमाणु की संख्या गिनी जाए तो 1 2 3 4 5 है। 5 वाला एल्केन होता है पेंटेन। तो पेंटेन में यदि ओन प्रत्यय लगा दें तो हो जाएगा पेंटेनोन। तो इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा पेंटेनोन होगा। तो इस तरह जब भी आपको कीटोन समूह, आपको पहचान होना चाहिए कि कौन सा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए इसको फार्मूले याद करने होंगे। जैसे यहाँ पे CO है तो मतलब कीटोन समूह है। तो कीटोन समूह का जब भी नामकरण हो तो पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिन लेते हैं और उसके लास्ट में जो भी एल्केन बनता है उसके लास्ट में ओन प्रत्यय हम लोग लगा देते हैं। इसके बाद आता है कार्बोऑक्सिलिक समूह। कार्बोऑक्सिलिक समूह मतलब अम्ल, जो भी अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, उसमें कार्बोऑक्सिलिक समूह जुड़ा होता है। इसका साधारण फॉर्मूला जो होता है RCOOH होता है। R मतलब एल्किल समूह और COOH ये कार्बोऑक्सिलिक समूह का, क्रियात्मक समूह का सूत्र होता है। इसके नाम IUPAC नामकरण के लिए हम जो संगत एल्केन होता है उसमें ओइक अम्ल का प्रत्यय लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखें, H केवल H है, C भी नहीं है, केवल H COOH। ये तो हमारा क्रियात्मक समूह हो गया COOH, या इसी को इस रूप में लिख दिए COOH। ये एक अम्ल है। जहां भी COOH आए समूह तो समझ लीजिए कि वो अम्ल है। और कौन सा अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। तो इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है फार्मिक अम्ल। और जब हम इसका IUPAC नामकरण करते हैं तो देखिए इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, केवल 1 है। 1 मतलब कौन सा एल्केन है, मेथेन है। तो मेथेन से बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक, इसी तरह दूसरा देखा जाए CH3 COOH, ये क्रियात्मक समूह हो गया और ये आपका एल्किल समूह हो गया। और इसको सूत्र के रूप में लिखे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं CH3 COOH। ये बहुत ही जनरल अम्ल है जिसको एसिटिक अम्ल या सिरका भी कहा जाता है। तो एसिटिक अम्ल या सिरका ये इसका साधारण नाम है। जब इसका IUPAC नामकरण करना होगा तो इसमें हम कार्बन परमाणु की संख्या देखें तो 1 2 कार्बन परमाणु है
2 कार्बन परमाणु है, मतलब कौन सा एल्केन बनेगा, एथेन बनेगा। तो एथेन में हम लगा देंगे एथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जो या सिरके का IUPAC नाम है वो होगा एथेनोइक अम्ल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, एग्जाम में आ जाता है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है या एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि एसिटिक अम्ल ही एथेनोइक अम्ल होता है। ये आपकी अभी सिलेबस में भी है। अगला है जैसे CH3CH2COOH, इसका जो है साधारण सूत्र के रूप में लिखे तो C2H5COOH। ये हमारा एल्किल समूह, ये क्रियात्मक समूह। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या देखें 2 और 1 3 है। 3 मतलब कौन सा एल्केन होगा, प्रोपेन होगा। तो प्रोपेन में ओइक अम्ल का प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरह से ये था कार्बोऑक्सिलिक अम्लों का IUPAC नामकरण। इसके बाद बिना क्रियात्मक समूह वाले हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण करते हैं, जैसे कि एल्कीन। एल्कीन हमने पढ़ा था जिनमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। तो जैसे इसमें इसके नामकरण में जो संगत एल्केन होता है, मतलब जिस एल्केन से वो एल्कीन बना है उसके लास्ट में ईन प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे ये CH2CH2, ये इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, मतलब ये एथेन से बना है। तो इसमें बीच में एक डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। CH3CH2CH2, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो मतलब ये प्रोपेन से बना है और इसमें एक डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है। एल्कीन, एल्कीन में भी ईन प्रत्यय आ रहा है, तो उसी तरह इनके नामकरण में भी लास्ट में ईन प्रत्यय लगा देते हैं। इसी तरह 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु है और बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन परमाणु मतलब ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। और इस तरह पेंटेन, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और इसमें एक डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के स्थान पे एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये एल्कीन है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। ये था एल्कीन्स का नामकरण। इसके बाद आता है एल्काइन। जैसे एल्कीन के लास्ट में ईन लगता है तो एल्काइन के लास्ट में आइन प्रत्यय आता है। एल्काइंस की पहचान क्या होती है कि एल्काइंस में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए CH मतलब इसमें 2 कार्बन है, इसमें ये किससे बना होगा, एथेन से, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। CH3CCH, इसमें 3 कार्बन है तो मतलब प्रोपेन से बना है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। CH3CH2CCH, इसमें 4 कार्बन है, मतलब ये ब्यूटेन से बना है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। और CH3CH2CH2CCH, इसमें 5 कार्बन है और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये पेंटेन से बना है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। तो इस तरह जो आपके कक्षा 10 के सिलेबस में जो IUPAC नामकरण है वो इस वीडियो में हमने पढ़ा। इस वीडियो को आप 2-3 बार ध्यान से देखिए तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।